सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज आप लोगों का जेईई मेंस थर्ड अटेम्प्ट का पहला पेपर था। और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता था कि कब पेपर है और मैं वीडियो बनाने में लेट कर गया, बट मैं वेट कर रहा था कि काफी सारे बच्चों की क्या रिएक्शंस आती हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को मैं वो सारी चीजें बताता। दो सजेशन है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के एंड होने होने तक, आज की जो पेपर से हम लोगों को सीख मिली है और पिछले दो अटेम्प्ट के जो पेपर से हम लोगों को सीख मिली है, वही बातें हम लोग करेंगे। और एक बात, आज शाम को जैसे कि आज की जो पेपर हुई है, ये एग्जैक्ट पेपर तो अभी तक किसी के पास भी नहीं आई। हर कोई अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो वो सेंड कर रहा है, उसी हिसाब से जो एक कंप्लीट पेपर बनेगी और उसकी जो आंसर्स होंगे, आंसर की होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह जो है वो शाम के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी की वीडियो में एक शॉर्ट एनालिसिस टाइप की ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहली बात ये कि जो आपकी पेपर आई थी यार, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स से अपना पेपर स्टार्ट किया होगा, उनके लिए ज्यादातर चांसेस है, 70 to 80% चांसेस है कि उनकी पेपर उतनी अच्छी नहीं गई होगी, मतलब थोड़ा सा खराब पेपर गया होगा। रीजन ये था कि आपकी जो मैथमेटिक्स की पेपर आई थी वो मॉडरेट टू लेंदी था, मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछे गए थे, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही होगी तो आपका पेपर खराब गया होगा, इसकी पूरी की पूरी गारंटी। दूसरी बात ये कि जो फिजिक्स का पेपर आप लोगों का पूछा गया था वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस आपसे आराम से बन सकते थे। और ऐसा भी कहा गया है कि जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्वेश्चंस थी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से करके जाते तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपसे इजीली बन सकते थे। और जो आपका केमिस्ट्री का पेपर आया था वो बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आया था। मतलब बात यह है कि अगर जिन बच्चों ने केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स से पेपर स्टार्ट किया, उनकी पेपर थोड़ी बहुत ठीक गई, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों को, जिनकी एग्जामिनेशन 22 या 25 या 27 जब भी है, जिनकी भी एग्जामिनेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि देखो, मैथमेटिक्स अगर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मैथमेटिक्स से पेपर कभी भी स्टार्ट मत किया करो। अगर आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा टाइम खाता है, बात समझ आई? तो उन जैसे कि कोशिश ऐसा किया करो कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, उसके लोग जिनकी भी एग्जामिनेशन आगे करके हैं वो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आप 100% सही करके आओगे इन केमिस्ट्री। तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रही है और सोच रहे कि भैया मैं अभी क्या करूं, आगे मेरा 25 को या 27 को एग्जामिनेशन है, आप फिजिकल केमिस्ट्री के किसी के भी वन शॉट वीडियो अगर देखना चाहो तो देख लो, और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी की जो पीछे में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें अच्छे तरीके से कर लो। क्योंकि जो आपका सेक्शन बी में क्वेश्चंस होगा वहां पे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भर भर के दिए गए, तो तकरीबन 53 से 54% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि क्लास 12 से पूछे गए थे, और 46 से 47% ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि क्लास 11 से पूछे गए। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भैया 11th को छोड़ के जाता हूं, सिर्फ और सिर्फ 12th बना के आऊंगा, या फिर 12th को छोड़कर जाता हूं, सिर्फ और सिर्फ 11th बना के आऊंगा, इन दैट केस आप ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व नहीं कर पाओ। उसे करनी थी। एक बुक के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो ये बुक आता है यार हमारा ओसवाल बुक्स की तरफ से। तो ओसवाल बुक्स की तरफ से ये हमारा आता है जेईई मेंस मॉक टेस्ट 15 सैंपल पेपर आप लोगों को बेसिकली दिया जाता है। लेकिन जैसे कि आप लोग नाम से समझ पा रहे हो कि इसमें सैंपल पेपर या सैंपल क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों को दिया गया ही, लेकिन मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, मैं रीजन बता रहा हूं। उसका रीजन ये है कि इसमें आप लोगों को 2019 और 2020 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये भी आप लोगों को इसमें दिया गया है। तो आप सबसे पहले ये देख लोगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस दिए हैं, उसको बनाओगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इसमें माइंड मैप आप लोगों को दिया गया है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का माइंड मैप दिया गया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज के बाद आप लोगों को 15 मॉक टेस्ट है। तो अगर आगे बचे हुए दिनों में अगर आप इन सारी चीजों को भी अगर फॉलो कर लेते हो ठीक ठाक से, तो मार्क्स इंक्रीज होने की आप लोगों के लिए चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहीं से आप लोगों को बुक परचेस करनी है। अगर आपके आसपास कहीं पे भी ये बुक मिलती है तो आप परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से है तो मैं आप लोगों को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि अभी कॉलेज रिव्यूज को मैंने रोक दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं यार कि आप एग्जामिनेशन में भी आप बिजी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगले 2-3 दिनों के अंदर मैं फिर से वो रिव्यू को भी चालू कर दूंगा। 22 तारीख की एग्जामिनेशन खत्म हो जाने दें और फिर वो चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पेपर अच्छी गई होगी, और आप मुझे जरूर बताएं कि आपका पेपर किस तरीके का गया, क्या वो पेपर टफ थी, इजी थी, मॉडरेट थी, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।